इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 174 ए 174 ए आईपीसी। तो 174 ए आईपीसी कब होती है? देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी केस में पीओ हो जाता है। पीओ का मतलब होता है कि भगौड़ा हो जाता है। पीओ की फुल फॉर्म होती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, मतलब भगौड़ा। मतलब जब सरकार किसी को किसी भी केस में, कोई भी क्रिमिनल केस है, चाहे कोई चेक बाउंस का केस है, 138 का केस है, या और कोई भी क्रिमिनल केस है, अगर उसमें वो व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर हुई है, चालान पेश किया गया है, चार्जशीट पेश की गई है कोर्ट के अंदर, अगर वो व्यक्ति पुलिस के हाथ नहीं आया, कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो उसको भगोड़ा करार दे दिया जाता है, पीओ करार दे दिया जाता है। तो जो केस उस पर ऑलरेडी चल रहा था वो तो चल ही रहा है, लेकिन जब बंदा पीओ हो जाता है, भगौड़ा हो जाता है, तो उस पर एक एफआईआर और हो जाती है। वो होती है भगौड़ा होने पर 174 ए आईपीसी के तहत। तो उसका अलग से चालान पेश करती है फिर पुलिस। मतलब जिस पर पहले एक केस था, उसमें वो पीओ हो गया, भगौड़ा हो गया, उस पर एक केस और पड़ गया 174 ए आईपीसी का, क्योंकि वो पहले वाले केस में पीओ हो गया है, भगौड़ा हो गया है। तो अब इस केस को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? उसके लिए देखिए, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि अगर जो मेन केस है, मान के चलिए आपका चेक बाउंस का केस है और उसमें आप भगौड़े हो गए, पीओ हो गए, तो 174 ए आईपीसी का एक और केस आप पर पड़ गया, तो आप क्या कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जाके क्वैशिंग की पटिशन दायर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका चेक बाउंस का केस पहले क्लियर हो गया है, तो अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, आपने वो जितने का चेक था, मान के चलिए 1 लाख रुपए का चेक था या 2 लाख रुपए का चेक था, आपने दूसरी पार्टी को उतने पैसे दे दिए हैं और आपका राज़ीनामा हो गया है, कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, और जो केस चल रहा था जिसमें आप पीओ थे वो ख़त्म हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज़ आपका हो गया है, तो आप हाई कोर्ट में जाके क्वैशिंग पटिशन दायर कर सकते हैं। किस में? जिस केस में आप पर ये एफआईआर हुई है 174 ए आईपीसी के तहत, 174 ए आईपीसी के तहत पीओ होने पर जो एफआईआर हुई है, उसकी आप क्वैशिंग पटिशन दायर कर सकते हैं। मतलब कि आप वहाँ पर ये जो एप्लीकेशन लगाएंगे उसमें बता सकते हैं कि जो मेन केस था जिसमें मुझे पीओ किया गया था वो ख़त्म हो चुका है, कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, हमने पैसे अदा कर दिए हैं दूसरी पार्टी के। तो अब जो 174 ए आईपीसी का जो मुझ पर एफआईआर की गई है उसको भी ख़त्म किया जाए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। तो उसके बाद जो हाई कोर्ट है उस मैटर को ज़्यादातर जो है वो क्वैश कर देती है, एफआईआर को क्वैश कर देती है, लेकिन आपका कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए जिस केस में आपको पीओ किया गया है। तो आप किसी अच्छे से वकील के द्वारा हाई कोर्ट में जाकर 489 सीआरपीसी के तहत क्वैशिंग पटिशन दायर कर सकते हैं। तो जो पीओ का पर्चा भी आप पर होता है वो भी क्वैश हो जाता है। तो ये तरीका होता है जो 174 ए आईपीसी के तहत पीओ होने पर एफआईआर की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि 174 ए आईपीसी है क्या। ये होती है कि जब किसी पर कोई किसी केस में पीओ हो जाता है तो उस पर एक अलग से एफआईआर होती है, वो होती है 174 ए आईपीसी। और इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? हाई कोर्ट में जाके आप क्वेश्चन के लिए 489 सीआरपीसी के तहत एप्लीकेशन लगा सकते हैं, अगर आपका दूसरी पार्टी के साथ राज़ीनामा हो गया है तो उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सिंपल तरीके से किसी और जुडिशियल पॉइंट के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।